This question came in 2022 in chemical engineering, and this one is 1 mark question. अब क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ 1 + i/12 वेयर आयोटा इज -1 अंडर रूट। नाउ ये आपके पास ऑप्शन है -64 आयोटा, 64 आयोटा, 64 -64। तो बेसिकली आंसर 64 में आएगा वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव विद आयोटा। लेट अस सी। अब यहाँ पे हमारे पास दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। मैं दोनों ट्रिक्स को, दोनों मेथड्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। विच एवर मेथड यू फील इज ईजी यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। एक तो है सिंपल डायरेक्ट, कि हमें पता है कि अगर हम क्या लेके चलें। अब ये नॉट ओनली फॉर 1 + i/12 या अगर कोई भी पावर में हो तो इट इज़ एप्लीकेबल। तो अगर हम 1 + i/1 की बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + i। अब 1 + i/2 किसके इक्वल हो गई? दैट इज 1 + i² + 2 i, और वी कैन से दैट इज इक्वल्स टू 2 i। 1 + i/3 क्या हो गया हमारे पास? 1 + i² इंटू 1 + i। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 i इंटू 1 + i, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2 + 2 i। और 1 + i/4 को हम लिख सकते हैं 1 + i² raised to power 2, right? Or we can say simply 1 + i² इंटू 1 + i²। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज 2 i इंटू 2 i, दैट इज 4 i², और वी कैन से -4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मीन्स कंसेप्ट हो गया कि अगर हमारे पास 1 + i/4 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? -4। तो हमें यूक्लिड्स लेमा पता है, राइट? तो वी कैन से n इज इक्वल्स टू 4q + r की फॉर्म में अगर हम लिख लें। मीन्स सपोज हमारे पास 10 है तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 + 2। अगर हमारे पास 15 है तो 15 को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज, अब नियर बाय क्या बना तुम्हारा? 12, 12 + 3 हो गया ना, तो 4 इंटू 3 + 3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट इज 1 + i/12। So we can write it as 1 + i/4 क्यूब। तो हमारे पास क्या हो गया? दैट इज -4 का क्यूब, दैट इज -64 क्यूब हो गया, राइट? तो ऑप्शन डी, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है? हमारा डी मोरेस थ्योरम है, वो अप्लाई होगा। और डी मोरेस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? cos थीटा + आयोटा sin थीटा रेज टू पावर n। ओके, तो मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ। इसके ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चंस मैंने बहुत किए हुए हैं, यू कैन चेक द वीडियो ऑल्सो। तो ये अप्लाई होता है cos n थीटा + आयोटा sin n थीटा। अब तुम बोलोगे कि ये तो cos थीटा आयोटा थीटा, तो वी नो दी पोलर फॉर्म, ठीक है? तो 1 + आयोटा को हमने किस में लिख लेना है? पोलर फॉर्म में, दैट इज r। वी कैन से cos थीटा + आयोटा sin थीटा, एंड cos थीटा + आयोटा sin थीटा किस में फॉर्म में लिख सकते हैं? ई आयोटा थीटा। जो भी प्रोसीजर आपको इजी लगे यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। अब 1 + i की अगर रेज टू पावर n की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट, दैट इज 1 + 1 का अंडर रूट, तो ये हो गया √2। और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? tan थीटा इज tan 1/1, सो π/4, तो cos π/4 + आयोटा sin π/4। अब टोटल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? रेज टू पावर n। ओके, अब हमारे पास ये हो गया 1 + i। मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मेट में, a + i b के फॉर्म में है, तो उसको कन्वर्ट कर दो पोलर फॉर्म में और अप्लाई कर दो। तो दिस वन इज द वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है? 1 + i रेज टू पावर 12। सो वी कैन राइट इट एज √2 cos π/4 + आयोटा sin π/4 रेज टू पावर 12, रेज टू पावर 12। 2 रेज टू पावर 6 हो गया हमारे पास। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो ये डी मोरेस थ्योरम, दैट इज cos थीटा + आयोटा sin थीटा रेज टू पावर n
दैट इज 1। सो क्या हो गया आपका पास cos 12 पाई/4 मीन्स ये हो गया तुम्हारे पास 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई। ओके, अब को साइन 0 है चाहे पाई में है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0। अब cos क्या है तुम्हारा पास, दैट इज 3 पाई। अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एक पूरा कंप्लीट कर गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया 3 पाई। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2 पाई प्लस पाई। तो क्या हो गया cos पाई, cos पाई क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास 2 रेज टू पावर 6 इंटू -1 और 2 रेज टू पावर 6 कितना हो गया तुम्हारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 नेगेटिव। अब सिंपल सा है 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 12 है, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 12 है तो अंडर रूट 2 और ये वैल्यू दैट इज द शॉर्टकट। अब ये सारा टाइम मुझे क्या लगा एक्सप्लेनेशन में कि आपको समझ में आ जाए कि प्रोसीजर ट्रिक क्या है। अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे ट्रिक को any one of these methods तो आप quickly you will get the result that is -64 that is the option D. That's all. If you like it then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.